बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का अगेन जो कैप्शन और मौजू है वो है पीमा स्कूलों की जो वायोलेशन, पीमा स्कूलों की जो हमारे साथ बुरा सलूक है, पीमा स्कूलों की जो के साथ जो बुरा सलूक किया जाता है और पीमा अदारे के जो लूप होल्स और उसके ड्रॉबैक्स हैं उसके मुतालिक आज मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि पीमा जो पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा है जिसका मखफ़फ़ है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड ऑफिस जो है वो 50 बाबर ब्लॉक न्यू गॉर्डन टाउन में, वो किस तरह चल रहा है। तो दरअसल मैं इस बात पे रोशनी डालता हूं। ये अक़वामे मुत्तहदा की जो डोनर्स एजेंसीज हैं, इसके अलावा अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, इसके अलावा कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दुनिया के जो बहुत अमीर मुल्क हैं जिसे ग्रुप 9 कहते हैं, उनकी जो कंसोर्शियम होती हैं या उनकी जो डोनर्स एजेंसीज होती हैं, वो रहमदिली के तहत, वो यानी फिलैंथ्रोपी के जज्बे के तहत, वो ह्यूमैनिटेरियन जज्बे के तहत पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को ये इमदाद देती हैं। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की दो जो अदारे हैं वो बहुत ही काबिले एहतराम और काबिले जिक्र हैं, जिसमें यूनेस्को का एक अदारा है जिसका मखफ़फ़ है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो असल में गरीब मुल्कों के जो बच्चे हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको उभारने के लिए, उनका तालीमी कैरियर बेहतर करने के लिए, उनको फिजिकल नरिशमेंट करने के लिए, उनके मेंटल नरिशमेंट करने के लिए, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद इन गरीब मुल्कों को देते हैं। इसके अलावा एक और अदारा है यूनिसेफ, वो भी बहुत ज्यादा इन मुल्कों को इमदाद देता है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है उसका भी बहुत सी डोनर्स एजेंसीज हैं, वो भी यानी इन मुल्कों को खासकर जैसे पेफ है जिसका के पीमा का अदारा है, जिसका के सिंध के अंदर तहत चलने वाले अदारे हैं, जिसका के बलोचिस्तान और केपी के अंदर चलने वाले अदारे हैं, और खुसूसन जिसका के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रिंस करीम आगा खान का जो एक नेटवर्क है, वो वहां पर तालीम के जेवर, बच्चों को जेवर से रास्ता करने के लिए वहां उसने बहुत से आला आइडियल और बहुत से फंटेबलस किस्म के वहां पर अदारे कायम किए। इसलिए कि कहा जाता है कि उन इलाकों के अंदर, खासकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो तालीम का मेयार है वो पंजाब के तालीमी मेयार से बहुत बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि वहां पर फेयर और बिल्कुल एक्यूरेटली तरीके से इमदाद जो वहां पहुंचती है। लेकिन जहां तक पंजाब के पीएसएसपी स्कूलों का तल्लुक है, जो बहुत ही बैकवर्ड और बहुत से फरसूदा किस्म के इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स या उनका जो एजुकेशनल कैरियर है वो अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि जो पीमा है वो पेमेंट्स के मद में, हेड में बहुत से पैसे जो है वो काट लेती है। वो कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, यानी वो जो एग्रीमेंट्स जिनके साथ हुआ है उनके साथ वायोलेशन की जाती है। ये उसका बहुत बड़ा लूप होल है। दूसरा उसका लूप होल ये है कि अब भी 20-20, 25-25 जो स्कूल्स हैं, यानी पीमा के तहत चलने वाले स्कूल जो हैं वो एनजीओस के तहत चल रहे हैं, जिसका कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर केयर नामी एक एनजीओ है जिसके पास कम से कम 25 के करीब स्कूल हैं। हालांकि यही स्कूल अगर किसी यानी प्राइवेट एक इंडिविजुअल को दे दिए जाते तो उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाती, क्योंकि ये जितने भी अमूमी तौर पर यानी एक कह लें कि एक एमए जो थे, पढ़े लिखे थे, एमफिल भी थे, कुछ बहुत से रिटायर्ड लोग भी थे जिनको ये स्कूल मिले। लेकिन खासकर जब एनजीओस को दिया गया तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई, क्योंकि एनजीओस वाले जो होते हैं तो वो तो पहले ही बहुत अमीर होते हैं, वो तो पहले करोड़पति होते हैं, और उन्होंने इतनी ज्यादा उन स्कूलों के मतलब उन्होंने केयर ना की, उन्होंने इतनी ज्यादा मेट्रिकुलेशन ना की, वहां उतनी ज्यादा उन्होंने तवज्जो ना दी, जिससे अभी भी उनका यानी वो जो करंट सिचुएशन है स्कूलों की उसी तरह जिस तरह के वो गवर्नमेंट के तहत चलने वाले स्कूलों की तहत हुई थी। क्योंकि वहां पर पहले भी जब जो गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर ये चाह रहे थे वहां पर 1 या 2 टीचर होते थे। अब दूसरी सबसे बड़ी जो पीमा ने
वादों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप 5th क्लास के बाद 6th क्लास शुरू कर सकते हैं, आप 7th क्लास शुरू कर सकते हैं, आप 8th क्लास तक यानी एलिमेंट्री स्कूलों को आप उनका इजरा कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों ने एक बाकायदा एक लेटर इशू किया गया, वो लेटर में मैं किसी और वीडियो के अंदर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त वो मेरे पास मौजूद नहीं है, नेट से वो लेटर निकल सकता है या मेरे मुख्तलिफ किस्म के साथी मुझे फराहम कर सकते हैं। तो उन्होंने जब 6th क्लास शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी अब आप 7th शुरू कर सकते हैं, अगले साल आप 8th शुरू कर सकते हैं। तो बहुत से स्कूलों ने बेचारों ने जब ये शुरू की तो उनको यकीन करें पिछले 2-3 साल से कोई पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि 6th क्लास के स्टूडेंट की जो है वो पेमेंट जो है वो पर स्टूडेंट 650 रुपीज यानी 650 रुपया मिलनी थी। तो आज तक मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों को ना मिल सकी, वो अपनी जेब से उन टीचर्स को यानी वो पेमेंट देते रहे। और जब पीमा के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने उनके साथ राब्ता करने की कोशिश की, तो उनके फोन जो है वो भी आगे से डेड होते हैं। आप जब भी पीमा का को फोन अटेंड करने की कोशिश करते हैं तो यकीन करें कभी भी आप उनसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर सकते। अगर आप राब्ता करना भी चाहें तो आपको 50 बाबर ब्लॉक यानी न्यू गॉर्डन टाउन में कम से कम आपको 4-5 हजार रुपए खर्च करके साहिवाल से या उकाड़ा से या मियां छन्नू से या आप कह सकते हैं कि बहावलपुर से वहां इतना लंबा तवील फासला तय करके तब जाके कहीं आप वहां पर अपने मुद्दा बयान करेंगे। आगे से वो कहेंगे जी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, क्योंकि जहां तक पेमेंट्स का ताल्लुक था उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी की, कभी 1 महीना लेट, कभी 2 महीने लेट, कभी 15-15 दिन लेट। यकीन करें इतना ज्यादा इसकी पेमेंट को रोका गया और उस पर कट लगाए गए और इतनी ज्यादा डिडक्शंस की गई, लगता है कि बहुत सी इसमें एम्बेजलमेंट्स हैं, इसमें बहुत सी खुर्द बुर्द भी हैं। अब जो फौजी हजरात आते हैं जिनको रखा गया है जी कि वो आकर स्कूलों को चेक करते हैं, वो कभी एक माह आते हैं, कभी दूसरे माह आते ही नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक दफा मौजूद है तो अगली दफा वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है एक दफा अगर उसकी हाजिरी नहीं लगी तो हो सकता है अगले महीने वो आ जाए, तो पिछले महीने की जो हाजिरी होगी वही कंसीडर अगले महीने में होगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काम काज के लिए अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं और वह स्कूल नहीं आते, तो यानी वो रजिस्टर के अंदर और बकायदा वो जो ऑनलाइन वो बच्चा मौजूद है लेकिन उसको बच्चे को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको जी उसकी एब्सेंटी लिखी जाती है और उस मद में उसकी पेब जो है वो काट ली जाती है। कितना बड़ा जुल्म है। हालांकि वो जो टीचर्स हैं वो तो नहीं सोचते कि बच्चा नहीं आया तो उसको पढ़ाना बंद कर दिया जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर आपने उन स्कूलों की ना कोई उनको इमदाद देते हैं, ना उनको कोई आप एड देते हैं कि वो और कमरे बना सकें, कोई दीवार बना सकें। अगर उसने वॉशरूम बनाना है तो अपने पैसों से बनाएगा, अगर उसने कुछ फर्नीचर खरीदना है तो वो अपने पैसों से खरीदेगा। भाई ना उनको कोई गवर्नमेंट इमदाद दे रही है, ना उनको कोई डोनर्स एजेंसीज दे रही हैं। डोनर एजेंसीज जो है वो तो आपको इमदाद देती हैं, वो तो इसलिए इमदाद देती हैं ताकि इमदाद जो है वो आपकी वसातत से वो आपके बाया उन स्कूलों को ट्रांसफर कर दी जाए। और ठीक है, अगर आपको इन स्कूलों पे ट्रस्ट नहीं है, उनके मालिकान पे ट्रस्ट नहीं है, अगर वहां पर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहें तो आप अपना कोई नुमाइंदा या कोई अपनी सुपरविजन के तहत आप उसमें यानी आप वहां पर यानी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। खुदा तालीम का जो ये जिया हो रहा है, तालीम की जो ये डिग्रेडेशन हो रही है, जो ड्रॉप आउट और बढ़ रहा है, उसको रोकना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी दुनिया में लैगिंग बिहाइंड है। पाकिस्तान के तो ऑलरेडी हालात जो है वो बहुत ही अफसुर्दा है, बहुत ही रिपेंटेबल है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बहुत पीछे चला गया है। आज तो पाकिस्तान श्रीलंका से बहुत पीछे है। आज तो पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी से भी पीछे है। और हमारा जहां तक लिटरेसी रेट है वो दुनिया के तकरीबन 150 से ऊपर है। यानी ये देख लें, दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो फिनलैंड का है, वो रशिया का है 100%। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक का है, लेकिन हमारा तो निज़ाम तालीम जो है वो बहुत ही फरसूदा है। ये आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले ये लोग वो पढ़ चुके हैं। आज भी हम रॉट मेमोराइजेशन करते हैं, आज भी हमें
यानी रट्टा लगाने पर मजबूर किया जाता है। और ऊपर सिक्योरिटी जो टेस्ट होता है वो कितना ज्यादा, वो कहां तैयार होता है जी, वो एसी वाले जो कमरे हैं वहां पर बैठकर वो पॉलिसियां बनाई जाती हैं, वहां पर वो पेपर तैयार किए जाते हैं। और डिलीवर कहां हो रहे हैं, वो बहुत ही एक बैकवर्ड किस्म के जो एरिया है वहां के स्टूडेंट्स को। हालांकि जब भी पेपर बनाया जाता है तो उसमें मीडियोकर स्टूडेंट्स को, वो जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब का मेंटल लेवल चेक उसको सामने रखा जाता है। तो आखिर में यही कहूंगा, किसी और वीडियो के अंदर कुछ और इनकी ड्रॉबैक्स पर रोशनी डालूंगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं पीमा के जो ऑफिशियल्स हैं और उनके जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि पेमेंट मत रोकी जाए। और इन स्कूलों का जो पुरसाने हाल पहले भी नहीं था, अब आपके दौर में भी नहीं है, तो यहां की हालत बेहतर बनाने के लिए इनको अमदाद दी जाए, ताकि वो और ज्यादा वहां पर वॉशरूम बना सकें, वहां पर कमरे बना सकें और उनकी हालत और बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर रंग करना है बिल्डिंग को, वो भी मालिक ने अपने पैसों से, वॉशरूम बनाना है वो भी उसने अपने बेचारे पैसों से, जो भी काम करना है उसने अपने पैसों से। और ये इनकी 5-5, 6-6 लाख तनख्वाहें हैं जी, और ये बैठकर वहां से पॉलिसियां बना रहे हैं। खुदा हाफिज, विश यू गुड लक।